समझो, मगर वो लेडी जो गांव की है उसको कौन समझेगा? तो उसके ऊपर वो उंगली दिखाना चालू हो गया था। तब मैंने वो दोनों को, बाप को और उसके बेटे को, मेरे तरीके से बहुत अच्छा समझाया। फिर वो समझ गया कि नहीं, वो बच्चा पढ़ा लिखा कॉलेज में, मगर उसके दिमाग में जो गंदगी एक बार भरी जाती है ना किसी के, तो वो चार किताबें भी नहीं समझ सकती है। फिर ऐसा है। तो फिर मैंने उसको तरीके से समझाया, समझ में आया। और दूसरा एक था कि एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला आया था जिसकी पत्नी बेटा होने के बाद कुछ 2 या 3 साल की बाद ऑफ हो गई। वो रिक्शा चला के अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया। घर नहीं था, वो घर में वो रिक्शा में सोता था। ये सब करके बहन की वापस सबका सेवा किया उसने, माँ बाप का, ये सबका वो रिक्शा से किया। मगर जब उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़े कंपनी में गया, तो फिर वो बोला कि मुझे शर्म आती है, मेरे ऑफिस के लोग मुझ पे उंगली बताते कि तेरा बाप रिक्शा चलाता है। तो वो रो रहा था, उसकी जिंदगी है वो। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, आज तब उसकी माँ है, आज भी सब्जी बेचती है, बहुत पैसा है जिसके हाथ, बहुत यानी बहुत पैसा। मगर वो तब से, जब वो छोटा था तब से वो सब्जी बेचती है, इतना सब बस वो लेके जाती है, सब्जी बेचती है, वही जगह पे उसका जगह है, वहां पे सब्जी बेचती है। तो वो एक बार मेरे साथ बैठा था, बोलता है भाऊ पैसा फटे यार, मेरी माँ नहीं सुनती यार, लोग मेरे पे उंगली बताते, तू बता क्या करूं। मैं बोला देख, वो उसको पता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, बहुत पैसा है, मगर ना उसको सुकून वहां मिलता है। वो जब वो सब्जी जाके बेचने को बैठती है ना, तो वो जो पहले से लोग आके उसको बोलते ना, क्या रे आई, कैसी है तू, क्या रे बुड्ढी, आप लोग में ऐसा करते बात, कैसी है तू, फिर कोई उसके जगह पे रहेगा, ये उधर सरक, ये मेरा जगह है। तो उसको वो पहले से वो आदत गिरी है, उसको उसमें खुशी मिलती है। वो भले 50 की सब्जी बेचती है, मगर उसको ये लगता है वहां पे खुशी मिलती है उसको। जो बचपन से जो अभी तक उसको जो लोग मिलते आ रहे हैं ना, वो लोग उसको रोज देखते हैं, तो कितना भी बंगला बांध, कुछ काम करने, बस ये इसका सपना मत तोड़, उसको खुशी मिल रही है ना, उसमें खुश रहने दे। वो दिन वो आदमी मेरे को बुलाया यार, इतने लोगों को बोला, वो बोले यार वो पागलों के लिए छोड़, उसको ध्यान मत दे। मगर मैं उसको समझाया कि उसको जिसमें खुशी मिलती है ना, उसको खुश रहने दे। तो वो खुश हो मेरे को तब से। वैसे मेरे रिक्शा वाले का भी इसको बोला कि उसमें खुशी मिलती है उसको, कितना भी बंगला बनाने दे, कितना भी करोड़पति होने दे, मगर माँ बाप को जो चीज में खुशी नहीं मिलता है, तो फिर वो बंगला गाड़ी का कुछ मतलब नहीं। ऐसा है। बातों को समझना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर समझाने वाला हो तो क्या बात है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारी मीडिया भी वेट कर रही है आप सभी से सवाल पूछने के लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी निवेदिता जी आपसे। एक और सवाल है, इस शो में गेस्ट के चयन का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आपने एक टोल फ्री नंबर वहाँ पर प्लेस किया था, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कॉल की, अपनी अपनी कहानियाँ बताई। तो क्या, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे सीजन्स के लिए कहानियाँ ऑलरेडी तैयार है, तो कैसा था वो पूरा प्रोसेस? एक्चुअली हमारी पूरी क्रिएटिव टीम है। हरुण जी जो प्रोड्यूसर हैं वो काफ़ी हमारे सहयोगी रहे हैं इसमें, कादम्बरी, तन्वेश। तो स्टोरीज तो देखिए एक टाइप के 100 आते हैं, तो वी ऑलवेज टेक आर पिक कि किसकी स्टोरी में ज़्यादा दुख है या लेयर्स हैं जो हम लोग नहीं अनवेल कर पा रहे। और जैसे हर चैट शो में होता है कि हम एक सजेस्टिव अपनी तरफ से आंसर देते हैं, क्योंकि हम एक जब स्टोरी लेते हैं हम उस पर पूरा रिसर्च करते हैं। एक आदमी सिर्फ एक पार्ट कहानी का बताता है, वो कभी दूसरा पार्ट नहीं बताता। तो हमारा ये रहता है इंटेंशन कि हम दूसरा पार्ट लाएं और तीसरा और चौथा पार्ट भी लाएं। तो वो चीज हम लोग भाव के सामने हमारी पूरी टीम जाके प्रेजेंट करती थी, फिर वो अपना एक एनालिसिस देके वो अपनी तरह से करते थे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि शुरू में हम इन ईयर करते थे, उसके बाद तो हम भी सिर्फ मॉनिटर पे देखते थे कि क्या हो रहा है, कैसे होगा तमाशा और किसकी बैंड बजेगी, बिकॉज हमें पता था कि वो कभी किसी को
ऐसे ही स्कॉट फ्री नहीं जाने देंगे भाव, उनको ये बहुत ज्यादा रहता था। फिर हमें भी रियलाइज हुआ कि जब आप उस चेयर पे बैठते हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो हमसे ज्यादा उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो सही करें। और जैसा कि हमारा मानना है कि हमने बहुत सारी स्टोरीज कोलेट करी हैं। इनफैक्ट हर सीजन में हम एक नंबर ऑफ स्टोरीज लाएंगे, बट हम इवेंचुअली विभू जी के साथ, अविनाश जी के साथ कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पे प्रोबेबली हम डिजिटली भी कुछ ऐसा चैट कर सके, ताकि हर बार अगर कहानी को नहीं ला सके लाइव, तो मे बी फोन और समथिंग कुछ एक सिस्टम डिवाइस करेंगे कि हर आदमी जो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे ट्रोल्स भी देखे कि अरे आप हमारी कहानी ले ला रहे हैं, हमारे भाव से बात नहीं करा रहे। मैंने कहा ये हमने सीजन शूट कर लिया था, अभी जो आपकी कहानी आएंगी वो नेक्स्ट के लिए जाएंगे। तो हम लोग सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो सब स्टोरीज ले रही है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। और जैसा कि हमारा चैनल का नाम है अतरंगी, हमारा बहुत कॉन्शियस एक एफर्ट रहता है कि हम कुछ अनयूजुअल लाएं, जिसको अतरंगी बोला जाता है, कि हर जन बना रहा है। हमें भी बोला गया अरे डांस शो बनाओ, बहुत अच्छा है, सिंगिंग शो डेफिनेटली अच्छा है, और आप देख रहे हैं सब अच्छी चीजें, बट ऐसी क्या चीज है जो लोग देखना चाहते हैं बट आ नहीं रही। तो इसीलिए हम लोग अनसुनी को लाए, और हम लोग, एक होता है ना कि पेपर पे और कॉन्सेप्ट वाइज हम बहुत ही खुश हैं, और नंबर्स ऑब्वियसली जो आएंगे दैट इज अ बोनस, बट हमारे लिए जनता में अविनाश जी, विभू जी और भाऊ को पता है कि ये शो हिट है, और हमारे लिए वही एक हैप्पी फीलिंग है कि आज हम सब यहाँ पे बैठे और हमें पता है कि शो सक्सेस है। एब्सोल्युटली, शो तो हिट है ही, साथ ही साथ सुपर ऐप भी है हमारा अतरंगी ऐप ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म। वेल, अभी हम हमारे मीडिया के सभी दिग्गजों से विनती करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज हमारे मेहमानों से सवाल पूछें। हम माइक आपके पास में पास ऑन कर देंगे, प्लीज। हाय भाऊ जी, कैसे हो? नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम। भाऊ, मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये जो टाइटल अनसुनी जो है, तो कभी इस पर चर्चा कैसे हुई कि इसको रखना है, या फिर कभी भाऊ की अदालत इस तरह की कोई बात हुई थी? क्योंकि ये अदालत है आपकी और आप उसका फैसला ले रहे हो, तो उस तरह की कोई बातें निकली थी? ये पहला वाला क्वेश्चन। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी है जी। हाँ, देखो, अपने न्यायालय ना और संविधान से बढ़कर कोई नहीं यहाँ पे। न्यायालय न्यायालय होता है, और भाऊ अदालत नहीं करता है, भाऊ फैसला सुनाता है, ऐसा है। तो मैं वो आवाज पहुंचाता हूं लोगों की जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है, फिर वो कोई भी रहने दो, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, कोई भी रहने दो, बस आवाज पहुंचाता हूं मैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि भाऊ को शायद ऑफर भी आए होगी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी से कि तो हम आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए देखेंगे? क्योंकि लोगों का बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम में रह के सिस्टम को सुधारो। आप अच्छा काम कर रहे हो तो कभी कभी सिस्टम में रहकर भी सिस्टम को सुधारने की कोशिश, तो इस तरह के कोई प्लान्स है? देखो, आपको एक बात बताता है, आज मुझे 5 साल हो गया और सबको मालूम है मैं कैसा है और क्या करता हूं। तो आपको लगता है कि अभी तक पॉलिटिशियन लोगों ने मेरे को नहीं बुलाया पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? सबने बुलाया, और मेरा क्या है मालूम है, हर वो पार्टी वालों से सबसे अच्छा है मेरा रिलेशन, और मैं पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना कौन सा पद लूंगा या कुछ जाऊंगा कहां, क्योंकि आज मैं करोड़ों लोगों की जबान है। अगर मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं कुछ बोलने को जाऊंगा, ऊपर टोपी पहनेला नेता आएगा, वो बोलेगा ये बोलने का नहीं, और मैं किसके बाप का सुनता नहीं, वो कोई भी नेता रहने दो, ऐसा है। तो ये पॉलिटिक्स में जाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मेरा सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, और हर पार्टी का कोई भी रहने दो। देखो, अभी आज मांगता है तो मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, मैं अभी ये महीने में 3-4 बड़े बड़े मिनिस्टर की बजाय, अभी गलत बोलेगा मैं बजाएगा, मैं किसके बाप को नहीं डरता है, कोई भी रहने दे। भाव, मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी खुद आपने माना कि गलत बोलेगा तो भाव बजाएगा, आपके सामने जब लोग आते थे तो क्या आपने उनके चेहरों पे डर देखा, एक भरोसा देखा, एक विश्वास देखा? क्या एक छवि आपकी, और ये भी है कि आप न्याय के लिए हमेशा लड़ते हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा? देखो, क्या है ना सर, मैंने बचपन के 11 साल की उम्र से ना मैंने दुनियादारी किया है, मैंने वो हर चीज देखी है, हर चीज, वो फिर हर इंसान को देखा है, वो फिर दादागिरी से लेके पॉलिटिशियन से लेके
मैंने हर लोगों को देखा है और नजदीक से आजमाया है, सब कुछ आजमाया है। तो आप भी ना किसी को देखता है ना तो इतना तो समझ जाता है कि इसकी औकात किधर तक है, किधर तक जा सकता है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इतना तो समझ में आता है सर। और आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई वाला साला किधर भी दुनिया के कोई भी कोने में जान दो, कभी फंस नहीं सकता है, ऐसा है। भाव, इस शो के दौरान आपके रियल लाइफ में जो शिकायतें आई हैं, क्या वो लोग भी जुड़े हैं इस शो में? नहीं, अभी तक तो, अभी हमारा जो एपिसोड हो गया 50 एपिसोड खत्म हो गया, अभी इसके आगे जो जो होगा वो होगा। मगर आपको और आपके मीडिया वालों को पता है कि अभी गए साल ही मैं जेल काट के आया, किस वजह से काट के आया वो सबको मालूम है। तो ऐसा कोई भी आवाज उठाने का जब आता है मेरे पास तो मैं आवाज उठाता है, फिर उसके लिए केस भी खाने को तैयार रहता है, मैं डरता नहीं। भाव, यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, अभी जैसा आपने मेंशन किया कि ये हर घर की कहानी है। सो जब वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं, अपने खुद की अगर बात करूं, जैसे आपके खुद के घर की बात करूं, जब कुछ हालात बिगड़ जाते तो आप किस तरह पर्सनली मैनेज करते हो ये सब चीजें? महादेव की कृपा है कि ऐसा तो इंडिया में तो कोई सा आंख नहीं बना कि मेरे घर की तरफ बुरी नजर से कोई देखे, ऊपर वाले का शुक्र है। और दूसरी बात, मेरे पास ना आप जैसे बहनें बहुत आते हैं जिनको तकलीफ होता है, जिनका सुनवाई किधर किधर नहीं होता है। तो मैंने आपको बोला ना, मेरा हर किसी से रिलेशन अच्छा है, हर जगह, हर कोई भी फील्ड में। सामने वाला कितना भी बड़ा तुर्रम खान रहने दे, उससे एक सीढ़ी ऊपर ही है मैं। तो बस एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है मेरे को, वो मेरे बहन बेटी का काम हो जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, अगर ये ना जब इतनी बड़ी बड़ी आप चीजें करते हो, आपको धमकियां भी मिलती, तो कभी ऐसा नहीं लगता है, आपके बच्चे भी है, आपकी वाइफ है, मम्मी है, तो उनको लेके कभी ऐसा दिक्कत नहीं होती कि आपको इतना बड़ा स्टेप लेना, किसी के लिए थ्रेट्स आना? देखो, अगर हर कोई इंसान यही सोचेगा ना कि मेरे को क्या करना है, मैं क्यों बोलूं, तो फिर आज जो चल रहा है ना वो चलते रहेगा ना, चलते रहेगा। मैं भी ये सोचे यार मेरे को क्या करने है, बस मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, मैं चुप बैठूं, मैं क्यों दुश्मनी लूं, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी बीवी है, मेरे पे 10 करोड़ का इनाम आया, ऐसा इन्हें रखा है ठोकने का, सबको मालूम है, मीडिया डिक्लेयर है। अकेला वन मैन शो जाता है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें दम है आके दिखाओ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिसके भी पिछवाड़े में ताकत है, कॉलर पे हाथ लगा के दिखाना, बस ताकत रखता है, इसके लिए ठोकता है। Thank you so much. We'll take one last question now, please. विभू जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार शो के बारे में बताया हिंदुस्तानी भाव को, तो क्या रिएक्शन था उनकी तरफ से और क्या कन्विंस करना पड़ा इस शो के लिए? क्योंकि थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा हैवी हो जाता है इतने सारे लोगों के बारे में सुनना और फिर उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना, उसको सॉल्व करना। अगर आप बताएं, और भाव आपसे भी जानना चाहूंगा यही सवाल। पहले तो ये जितनी भी ना ये अतरंगी की टीम है उनके लिए जरा तालियां बजाओ यार, बहुत 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 मेहनत किया इन्होंने, बहुत मेहनत किया। और ना इन्होंने सबसे बड़ा, अगर किसी से डरा है ना तो इन लोग से डरा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में अगर पहली बार मैं डर गया ना किसी से, तो इन लोग से डरा हो। मैंने सुबह देखा नहीं है, मैं रोज यानी जब काम रहता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो सुबह की फ्लाइट रहती है तो उसके लिए उठना पड़ता है, वरना मैं उठता नहीं। मैं 1:30-2 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरे रात के इवेंट रहते तो वो इवेंट से आना 3 बजे 4 बजे हो जाता है, तो इसके लिए मैं इतना देर सोता हूँ। मगर मैं जब शूट से आता था, पता है, रात को 10 बजे मैं मेरे इसको बोलता था काम करने वाले मेट को कि फटाफट खाना दे, सोने का है। 11 बजे सो जाता था मैं यार, डर के इनसे, क्योंकि इनका फोन आता था हमारे डायरेक्टर साहब का, बहू सोया, बहू खाना खाया। सुबह 9 बजे कॉल, बहू पहुंचे नहीं, मैं सुबह 9 बजे बराबर उस पर पहुंच जाता था। तो खुशी भी ये होता था कि मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। जब तक इन लोग का 50 एपिसोड नहीं हुआ ना, तब तक पूछ लेना इनको सबको, भाऊ बराबर सोया नहीं था,
उसके बाद फिर पूरा 50 एपिसोड का मैं सो लिया एकदम, ऐसा है। पर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मेहनत किया है यार, बहुत मेहनत किया। आज कैसे है, मतलब बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े, समझा, उनको क्या है, उनका नाम है ना। एक बार ये भी ना अतरंगी का नाम होएगा तब पता चलेगा। आज भी नाम ही है, इसको ब्रांड बनाएंगे एकदम, तब पता चलेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। वेल, प्रश्नों का तो सिलसिला जारी रहेगा, बट हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब का। हारून रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके आप मंच पर आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करें। जोरदार तालियों से जरा लेट्स सर वेलकम। तालियां दो यार, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, ये लॉन्च का इवेंट हो रहा है यहाँ पे। इनको पूछो कैसा टॉर्चर किया अभी बता। अरे बाप रे अमेजिंग अमेजिंग, बहुत डिफरेंट है। और सोचा था, एक्चुअली जर्नी शुरू हुई थी, सर को पता है, एक हाथ से लेके प्लान से लेके पेपर से लेके किस तरह से हम चले, और फिर वो एक बड़ा सा मुझे समा बना, और उसके बाद लोग आते गए, कारवां बनता गया, भाव आए और चीज़ें होती गई और कमाल हो गया। और आज तो पूछ नहीं सकते। क्या बात है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। एक क्वेश्चन पूछा था, मैं जवाब उसमें रह गया। जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे और डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भाव को लेना है, तो मेरे जहन से एक गाना निकला, उसको कॉपीराइट मत बनाइएगा, मतलब कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले मुझे मेरी जान बहुत सोचना है। जब बासु मैम और ये अपने भाई रमेश भाई आए थे और इनके साथ आए थे, तब इन्होंने मेरे से बातचीत तो की मेरे यहाँ पे, फिर नीचे जाके इनको बोले, भाई ये सच में आएगा ना, इसको जरा समझा ना। हाँ, तो मैं बोला यार एक बार जबान दिया तो फिर दिया, नहीं तो नहीं, फिर ऐसा है। वंस अगेन एक और बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। आज लॉन्च है। तन्वेश कैडी, प्लीज कम, प्लीज जॉइन ऑन स्टेज। जैनब, मिस जैनब, a very warm welcome to you। जी।